नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, आज हम खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी संबंधित 10वीं वीडियो आपके सामने लेकर आए हुए हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है, प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आपके लाइक से हम लोग का मनोबल बढ़ा रहता है और हम लोग आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की तरफ। आज का प्रथम प्रश्न है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन में है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, अमेरिका एवं कनाडा, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं चीन। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है भारत एवं पाकिस्तान। रेड क्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करती है। सेकंड प्रश्न है आज का हमारा, नरेंद्र मोदी दी मैन द टाइम्स पुस्तक लिखी है। ऑप्शन में है डॉक्टर अजय शर्मा, डॉक्टर चमन लाल, संदीप पात्रा, नीलांजन मुखोपाध्याय। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है नीलांजन मुखोपाध्याय। नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक के लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा तीसरा, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है कृषि से, संचार से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं अपना चौथा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 21 अप्रैल को, 25 दिसंबर को, 30 जून को। ये तो आपको शायद मालूम होना चाहिए मित्रों, अगर मालूम नहीं है तो गलत बात है, आपको मालूम होना चाहिए ये प्रश्न। इसका जो राइट आंसर है वो है 16 सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन में है 1962 में, 1986 में, 1990 में, 1994 में। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आज का है, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण इसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? ऑप्शन में है केसिन, लैक्टोज, केसिन के साथ साथ कैरोटीन, और चौथा है लैक्टोज के साथ साथ ब्यूट्रिक एसिड। मित्रों, इसके विषय में बता दूं, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, केसिन के साथ साथ कैरोटीन। केसिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में हल्की मिठास होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है सातवां प्रश्न है, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? ऑप्शन में है ऑक्सीटोसिन, केराटिन, ट्रिप्सिन, वेसोप्रोसिन। मित्रों, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है केराटिन। मानव के बाल एवं नख में केराटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, जो है हमारा आठवां प्रश्न है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ। ऑप्शन में है सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स, सोडियम अमोनियम। मित्रों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है, और इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव दोनों को स्थायीकरण के लिए किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है 9वां प्रश्न। आज का 9वां प्रश्न हमारा, लाल स्याही बनाई जाती है। ऑप्शन में है फिनोल से, एनिलीन से, कांगोरेट से, इयोसिन से। मित्रों, ये भी आपको मालूम हो, क्योंकि ये छोटी बड़ी हर परीक्षा में लगभग हर साल पूछा जाता है, और इसका जो राइट आंसर है वो है इयोसिन से। लाल स्याही इयोसिन से बनाई जाती है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 10वां, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? ऑप्शन में है मिथाइल अल्कोहल, फास्फिन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, और जब यह गैस त्रासदी हुई थी तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस लीक हो गई थी। चलते हैं हम लोग नए प्रश्न की तरफ, वो है आपका 11वां प्रश्न है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है
ऑप्शन में है यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से। मित्रों इसका जो राइट आंसर वो है अथर्ववेद से। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है या है। आगे चलते हैं 12वां तरफ। नयनार कौन थे? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है, फिर से पढ़ देता हूं। नयनार कौन थे? ऑप्शन में वैष्णव धर्म को मानने वाले, शैव धर्म को मानने वाले, शाक्त, सूर्य उपासक। मित्रों इसका जो राइट आंसर वो है शैव धर्म को मानने वाले। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले को अलवर तथा शिव की उपासना करने वाले को नयनार कहते थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 13वां। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? ऑप्शन में है गंग, काकतीय, होयसल और कदम। मित्रों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर वो है होयसल। होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलविड है, जो कि कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। आगे चलते हैं 14वां प्रश्न की तरफ है। महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है वृहत कथा, ब्राह्मण, वृहत संहिता और जय संहिता। मित्रों इसका जो राइट आंसर वो है जय संहिता। इसके विषय में थोड़ा जान लीजिए। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24 श्लोक हो गए और अब इसको भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और अब इसका नाम महाभारत पड़ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 15वां। इनमें से किस शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? ऑप्शन में है दारा शिको, शुजा, औरंगजेब, मुराद। मित्रों इसका जो राइट आंसर वो है दारा शिको। शाहजहां ने दारा शिको को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 16वां प्रश्न है। किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? मित्रों यह प्रश्न तो आपको 101% आता ही होगा। ऑप्शन में है खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू। बताने की जरूरत है कि नहीं मित्रों? बता दीजिएगा, फिर मैं बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर वो है दादा भाई नौरोजी। अगर यह प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप ये मान चलिए कि आप कमजोर हैं पढ़ने में, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं अपने 17वां प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है आज का। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर। मित्रों इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर शशिकांत सिन्हा ने किया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को दोबारा संविधान सभा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद हुई। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 18वां। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। मित्रों इसका जो राइट आंसर वो है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई उड़ीसा में कटक के निकट डेल्टा बनाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 19वां प्रश्न। आज का हमारा 19वां प्रश्न है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ऑप्शन में है 7, 8, 9 या 10। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है 9। भारत के 9 राज्य समुद्र तट रेखा पर लगे हैं। ये हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 20वां। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन में है उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में, सोयाबीन के दाने में। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है सोयाबीन के दाने में। सोयाबीन में 33% प्रोटीन, 22% वसा और 21% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 21वां। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचाना नहीं रखता है? मतलब जिसमें इलायची ज्यादा उत्पादन नहीं होती। ऑप्शन में है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। मित्रों इसका जो राइट आंसर वह है उड़ीसा। इलायची का उत्पादन भारत में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में तो होता है, पर उड़ीसा में होता है, पर बहुत कम मात्रा में होता है। चलते हैं आगे
अपने 22वां प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है आज का हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऑप्शन में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 23वां। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था? यूएसए के संविधान से, आयरलैंड से, कनाडा से, सोवियत संघ। मित्रों इसका एक लाइन का आंसर है वो है यूएसए के संविधान से। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिएगा, और अक्सर लोग गलत कर देते हैं। ऑप्शन में लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मित्रों इस प्रश्न को आप लोग बहुत ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछता है और लोग अक्सर इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 25वां। आज का 25वां प्रश्न हमारा ग्रीन मफलर संबंधित है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, फिर से पढ़ देता हूं। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वह है ध्वनि प्रदूषण से। मतलब ग्रीन मफलर जो है प्रदूषण से संबंधित है, और उसमें भी देखा जाए तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। मित्रों यदि वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और प्लीज पूरी वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।